पेठा आ गया देखिए, यहाँ पर मिठाई जो है वो फिलहाल बंटनी शुरू हो चुकी है। दीप्ति की जो बड़ी बहन है वो हमारे साथ इस वक्त है। दीप्ति की परफॉर्मेंस आपने देखी, आप पहले से कह रही थी कि आज हम मैच जीतेंगे, कैसा लगा आपको? जो मैंने कहा, भगवान ने मेरी विश पूरी की, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान से मैंने विश यही मांगी थी कि आज दीप्ति का फाइनल रिजल्ट है, बस उसमें खरे उतरे तो उसने वही करके दिखा दिया। जो भी था फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसकी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बहुत बड़ी बात है कि महिला क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप जीती, लेकिन उसमें सबसे अहम रोल दीप्ति का रहा। आज की हम बात करते हैं, 5 विकेट उसने ली है, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट उसने ली है, बल्लेबाजी अच्छी करी है। कहीं ना कहीं तरीके से हम देखें तो बिना दीप्ति के मैच जीतना नामुमकिन है। दीप्ति ऑलराउंडर है तो अपना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखा दी है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज में वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट है। 8 साल की उम्र से जो है दीप्ति खेल रही है। दीप्ति के पिताजी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है। दीप्ति के पिताजी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उसने खेलना शुरू किया था, उस बड़े भाई का सपना था वो पूरा किया है। आज कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है। बड़ा भाई तो बॉम्बे गया हुआ उसके पास ही है और हमारे बेटियों ने आज, हमारी दीप्ति ने तो परफॉर्मेंस सबसे सर्वश्रेष्ठ किया ही है। सारी बेटियों ने मिलकर आज वर्ल्ड कप जीता और पहला वर्ल्ड कप विश्व कप लाई हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है, पूरी गौरवान्वित है। और जब आई तो उसका हम और खुशियाँ मनाई। आएगी तो किस तरीके से स्वागत करेंगे? आपने कहा था मिठाइयों का इंतजाम हम करके रखेंगे। हाँ, मिठाइयों करेंगे और उसका सम्मान पूरे आगरा में होगा। पहले भी तो रोड शो हुआ था उसका भगवान टाकी से। और आप दीप्ति के घर में आते हैं तो जो एंट्री बोर्ड है वहाँ पर आपको दीप्ति मार्क पहले से दिखाई दे जाता है, तो इसकी तो यहाँ पर फिलहाल हमें पता है कि अच्छे से स्वागत होगा जब दीप्ति यहाँ पर आएगी। लेकिन क्योंकि ये सपना सिर्फ दीप्ति का नहीं था, आप सब लोगों की मेहनत है। कितनी मेहनत आप लोगों की है? नहीं, हमने भी मेहनत तो खैर करने का उसी के काम है। हम तो यहाँ से अपना उसको समर्थन कर सकते हैं, उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। मेहनत तो फील्ड में उसे ही करनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर से आज हमने हनुमान जी महाराज जी की पूजा भी की और उनका आरती की और दीप्ति की मम्मी तो आज पूजा पाठ में लगी रही, तो हो सकता है तो ईश्वर की कृपा से ही। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बिना दीप्ति के मैच जीतना नामुमकिन था। और अगर मैं आपको देखूं तो आवाज़ें यहाँ पर जो आ रही हैं, आतिशबाजियाँ यहाँ पर हो रही है। एक तस्वीर हम बाहर चल के आपको घर के बाहर की भी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतिशबाजी की आवाज़ें हैं यहाँ तक। शुभांग, आप इतने बाहर पहुंचिए घर के, हम इतने विमल का रुख कर लेते हैं फटाफट। विमल भी हमारे साथ मौजूद है और बड़ी आतिशबाजी इस समय हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। विमल, बताइए वहां पर क्या नजारा है? ये आतिशबाजी जो हम देख रहे हैं शायद स्टेडियम में हो रही है। बिल्कुल, अभी ये हमारे कैमरामैन ने आपको प्रतीक ज्यादा उन्होंने आपको रिकॉर्ड करके भेजी है और इसके यहाँ पे गाने हैं, शोर बज रहा है और हमारे वहां से पूछ रहे हैं आपको, आप एक बार इंडिया के लिए चीयर कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप पहले विमेन क्रिकेट देखती थी इस तरह से? नहीं, लेकिन अब देखेंगी? आप जी नहीं, आप देखेंगे? यस, एब्सोल्युटली। हीरो आपका विमेन क्रिकेट? अभी वुमेन क्रिकेट टीम में स्मृति है, जमीहा है एंड दीप्ति है एंड देन अगेन 4 विकेट लिए उसने। 5 विकेट। दीप्ति शर्मा, स्मृति शर्मा। हमारी कैप्टन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हरमनप्रीत शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। तो आप देख सकते हैं एक साथ कई स्टार्स के नाम ले रहे हैं और कई सारे स्टार्स बन गए हैं। चलिए आते हैं आपके पास विमल। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन इस समय जुड़ चुके हैं। अतुल, आपसे सेमीफाइनल जीतने के बाद बात हो रही थी, आप भी कॉन्फिडेंट थे, हम भी कॉन्फिडेंट थे। हालांकि क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन विश्वास मन में था कि जो तीसरा मौका आया है जाया नहीं जाएगा। और क्या आप इसे 83 मूवमेंट मान रहे हैं महिला क्रिकेट के लिए भारत के अंदर? आज हम देख रहे हैं कि लोग जोश से भरे हुए हैं, लोग खुशी से नाच रहे हैं, लोग आतिशबाजी छुड़ा रहे हैं। देखिए, क्यों ना करें, क्योंकि जब भारतीय टीम जीतती है तो ऐसे होता है। मैंने पहले ही कहा था, देखिए मैं भी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, मैं सड़क पे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे इंतजार कर रहा था कि घर पहुंचे। मुझे लग रहा था कि मिस ना हो जाए मैच और उम्मीद तो होगी थी, पर जिस तरह से मुझे लगता है कि मैंने बात की थी मैच्योरिटी की, जिस तरह टीम सिलेक्शन की, इतना बड़ा एक डिसीजन लेना कि बाहर से, स्क्वाड के बाहर से एक लड़की को लेके आना, अगर उल्टा पड़ता तो निंदा बड़ी होती। पर मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड वेल। आप अगर इंटेंशन आपकी सही रहे ना, कन्विक्शन हो, तो होता ही है। और मुझे लगता है ये वक्त आना ही वाला था। बाकी ये मैंने पहले जब जीते थे सेमीफाइनल, तब मैंने बोला था कि शायद ये 1983 जिस तरह से मैंने भी क्रिकेट शुरू करी थी जब कपिल देव को देखा ट्रॉफी उठाते, तो ये देखिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
और मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए ये जो गेम है, क्योंकि अम्ब्रेला जो है जो लड़कों को फैसिलिटीज है आप सबको मिल रही हैं और प्राइस मनी भी सेम है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी लड़कियां बैट उठाएंगी। और ये होता है कि आपके आइडल, आपके पास चाहिए कोई रोल मॉडल, और आपने प्रोवाइड कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया को मारना, और साउथ अफ्रीका की टीम ने भी बहुत लड़ाई की, और ये मैच आसान नहीं था। बारिश हुई, समझ नहीं आ रहा था, पहले आप टॉस हार गए, उसके बाद आपने ये टेम्परामेंट और ये हमारी जो है ना इंट्रिंसिक जो हमारी अब स्ट्रेंथ हो चुकी है भारतीय एक साइकी की, उसकी जीत है। बिल्कुल सर, ये उसकी जीत है। मैं लौटूंगा आपके पास और आगे भी आपसे बात होगी अतुल जी, लेकिन इनाक्षी राजवंशी हमारे साथ हैं। इनाक्षी जी, इस पूरे जीत को आप ये देखिए कि ये एक बड़ा रिकॉर्ड तो बन ही गया इस जीत के साथ, लेकिन इस जीत की क्या क्या खास बातें हैं? देखिए, अभी मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बट मैं फिर भी कहना चाहूंगी क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं, जो लोग 20 साल से एवोल्यूशन देखा है इस गेम का, जिन्होंने मिथाली और जुलियन गोस्वामी को वो करते देखा है, जब उनके पास ट्रेन टिकट्स नहीं होती थी मैचेस में जाने के लिए, या जर्सीज उनको मेंस की पहननी पड़ती थी, सिलवा के पहननी पड़ती थी, तो मैं उस टाइम से आज, अगर ये अभी तक मेरे को सिंक इन नहीं हुआ है कि ये क्या हो गया और इससे क्या चेंज होने वाला है। और हमने पहले भी देखा है, जब हमने एक मोमेंट देखा कि शेफाली वर्मा ने जब विकेट निकाले और हरमनप्रीत उनके पास भाग के आई, वो उनके ऊपर ऐसे जंप करी, और वो उस मोमेंट पे ही मुझे लग गया था कि जैसे यूसुफ पठान, विराट कोहली, सबने सचिन तेंदुलकर को अपने शोल्डर्स पे बिठाया था 2011 में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो हरमनप्रीत पूरा उनके लिए काफी हो गई है। और वो मोमेंट में मुझे लग गया था कि आज कुछ मैजिकल होने वाला है, क्योंकि आज एक तो इंडिया के साथ जी इनाक्षी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, सिग्नल में कुछ दिक्कत है, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से हम अतुल वासन का रुख कर लेते हैं अपने टीम से। मैं कहूं कि विजुअल्स, जो शानदार तस्वीरें आ रही हैं ढोल धमाकों की, ये भी लगातार दिखाते रहें, इनको लगातार बदलते रहें। अतुल, आपसे मैं अगर मैच की स्पेसिफिक बात करूं, जो मैच मैं देख रहा था उसमें 2 विकेट जब उनके जल्दी जल्दी गिर गए थे, तो तीसरे विकेट के लिए जो उनकी कप्तान है लौरा, उसके साथ मिलकर बैटिंग कर रही थी वहां पर एक और खिलाड़ी लूस, उनके बीच 50 से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई थी। वहां पर शेफाली का आना, उसके बाद एक और विकेट अगले ही ओवर में ले लेना, मुझे लगता है कि वहां से चीजें बदलनी शुरू हो गई। देखिए, इसे कहते हैं कि डेस्टिनी जो होती है ना, आप जब आप कुदरत से मांगते हैं और आप बिल्कुल शिद्दत से मांगते हैं तो वो आपको देती है। और शेफाली देखिए टीम में नहीं थी, कृतिका रावल अच्छा कर रही थी, कहाँ से आई है वो, क्या रन बनाए हैं उसने, और दीप्ति शर्मा जो पारी खेली, मुझे लगता है कि ये टीम बताती है कि डेप्थ देखिए। अगर हमें, बिकॉज प्रेशर हमें था क्योंकि टारगेट हमने सेट करना था, अगर कहीं हम शॉर्ट रह जाते, क्योंकि ये पिच ऐसी है, यहाँ पे आपने 340 चेस किए हैं और जो बारिश का मौसम था और विकेट बिल्कुल एकदम स्किड ही हो जाती है, तो बैटिंग बहुत, आपकी स्पिन का जो आपका जो एलिमेंट है, जो आपका कोर कॉम्पिटेंस है, वो एक तरह से मार्जिनलाइज हो जाता है। उसके बावजूद आपको पता था कि आपको ये थोड़ा सा कुशन चाहिए, और आप जो उनकी पारियां बन रही हैं और उनकी जो कप्तान है जबरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद जो पिछले मैच में जो यादें थी ना, ये नरीन निकलाक ने आके जीता हुआ मैच जो था वो छीन के ले गई हमारे से, तो वो खतरा था। और ऐसा मानते हैं कि जब 30 ओवर के बाद जब स्कोर था ना, मुझे लग रहा था कि हमें एक धारणा है वनडे में कि जितना आपका स्कोर 30-31 ओवर में होता है, अगर आपके पास विकेट्स हो तो आपका डबल होता है। तो उस लिहाज से 4 विकेट खोने के बाद भी साउथ अफ्रीका गेम में था, तो ये मुझे लग रहा था कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया सोच रही होगी कि अभी क्लैश होगा, अभी क्लैश होगा, क्या पता हमारे अगेंस्ट हो सकता था। पर तारीफ करूंगा साउथ अफ्रीका की भी कि किस तरह से 2 मैच हारे, एक बार 70 पे आउट हुए, एक बार 100 से नीचे आउट हुए, उसके बाद एक मजेदार फाइनल हुआ बारिश के बाद, तो हमें मौका दिया, ठीक है अब हम दुनिया के शहंशाह बन चुके हैं, हम तो क्रिकेट को रूल कर रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये भी गलत बात है, क्योंकि हर जगह अगर मैं हूं तो क्या मैं हूं, तुम हो तो क्या तुम हो। सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं अतुल सर, महत्वपूर्ण बात आप करें, लेकिन इस वक्त हम शेफाली के घर का रुख कर रहे हैं। उनके घर पहुंचे हमारी सहयोगी तेजश्री। तेजश्री, बताइए इस वक्त शेफाली के घर किस तरह का जश्न हो रहा है? हमारी मौजूदगी जो है शेफाली के घर पर है और यहाँ पर पूरे धूमधाम से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम इस वक्त शेफाली के घर मौजूद है। शेफाली की माता से बात करेंगे कि उसके मन में इस वक्त क्या, यहाँ पर ढोल नगाड़े सब कुछ आ गया है। इस तरफ आइए, बताइए कैसा लग रहा है आपको, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी हरियाणा वासियों को बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह
यही कहूंगी, बेटा ऐसे ही करती रहे। और अब हजारों लाखों लड़कियां इससे इंस्पायर भी होंगी। बिल्कुल सुन नहीं रहा। क्या मन में क्या चल रहा था जब मैच था? मन में क्या चल रहा था एक माँ के? हो रही थी मन में। तो ये देखिए इनकी माता जी थी, अब इनके परिवार वालों से भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जीत का माहौल है पूरी तरह से। इनके पिताजी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज आप? बोल मनसा माता की जय, माता की जय। किस तरह से स्वागत करेंगे अपनी बेटी का? अपनी बेटी को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया। हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं जो परमात्मा ने हमारी सुनी, और हम शुक्रगुजार हैं। बेटियों को मौका देना चाहिए और बिना पार्शियलिटी के देना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन इस बच्ची का पहला इंटरव्यू था और इसी भारत में, इसी हरियाणा के अंदर इस बेटी की अनदेखी की गई थी। इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। हम लोगों ने किसी भी तरीके से लड़ के झगड़ के इसको वहाँ पे इसका एडमिशन करवाया था कि हमारी बच्ची को लो वहाँ पे। और आज देखो अब ये बच्ची कहाँ इसने परचम लहराया। चक दे इंडिया हो जाए एक बार। दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम कर दिया है, पूरे संसार में रोहतक का नाम कर दिया है। और हमें इतनी खुशी है कि नाचते नाचते आज तो पैर भी नहीं थकेंगे हमारे। छोरिया छोरों से कम नहीं। भारत माता की बहुत खुशी हो रही है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न का पूरा माहौल। इंडिया हमारी गुड़िया थी और बहुत छोटी गुड़िया थी, आज इसने हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारा